आज मैं नाव और धारा से संबंधित वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं और दुनिया का सबसे आसान ट्रिक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लेना है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए तो प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होने लगेगा। तो सबसे पहले आपको समझना है धारा की दिशा में नाव की चाल। तो सबसे पहले आपको समझना है धारा किसे कहते हैं। आप नदी में गए होंगे, नदी में जो पानी है, पानी के बहाव को धारा कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको समझना है धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होता है। मान लेते हैं नदी में जो पानी है उसका बहाव का डायरेक्शन इधर है, पानी का बहाव का डायरेक्शन इधर है और आप भी पानी के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, पानी के बहाव के डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है। तो आपका गति बढ़ जाएगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि आप भी चल रहे हैं और उसी डायरेक्शन में पानी का बहाव भी है, तो पानी आपको धक्का देगी और आपका स्पीड बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है तो कितना बढ़ेगा। अब यहाँ पर आपको समझना है नाव पर। अगर आप नदी के पानी के बहाव के डायरेक्शन में नाव चलाएंगे तो नाव का स्पीड होगा, नाव का अपना स्पीड होगा, नाव भी चल रहा है और पानी का बहाव भी है, पानी में भी गति है, पानी में भी स्पीड है। तो क्या करेगा, पानी भी धक्का मारेगा और नाव का स्पीड को बढ़ा देगा। तो क्या होगा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो धारा के दिशा में नाव की चाल बराबर क्या होगा, तो नाव का चाल प्लस धारा की चाल। तो मान लेते हैं कि नाव का चाल u है और धारा का चाल v है। एक बार अच्छा से समझना है धारा के दिशा में नाव की चाल बराबर क्या होगा, तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, क्योंकि नाव का भी अपना स्पीड है और धारा में भी स्पीड है। तो धारा क्या करेगा, नाव को धक्का मार के स्पीड बढ़ा देगा। ये आपको समझना है अच्छा से। एक चीज समझना है, आप कभी मॉल में गए होंगे या रेलवे स्टेशन में गए होंगे तो इलेक्ट्रिक से चलने वाला सीढ़ी होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इलेक्ट्रिक से चलने वाला सीढ़ी होता है। मान लेते हैं कि आप यहाँ पर हैं और आपको जाना है यहाँ पर और सीढ़ी का डायरेक्शन इधर है, यानी कि इधर जाने का डायरेक्शन है। आप सीढ़ी में चढ़े और सीढ़ी चल रहा है, सीढ़ी चल रहा है और सीढ़ी में आप खुद चल रहे हैं, तो क्या होगा, आप यहाँ पर जल्दी पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका चाल प्लस सीढ़ी का चाल। ये आपको अच्छा से समझना है। एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो बिल्कुल समझ में आ गया है धारा के दिशा में नाव की चाल बराबर क्या होगा, तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अब आपको समझना है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगा। अब ये आपको अच्छा से समझना है, एक बार अच्छा से समझना है। एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लेते हैं नदी में जो पानी है उसका बहाव का डायरेक्शन इधर है और आप इधर आ रहे हैं। आप कभी नदी में गए होंगे तो आप प्रैक्टिकल रूप से समझ सकते हैं। जब आप नदी में ऊपर की ओर चढ़ेंगे, जब आप नदी में ऊपर की ओर चलना शुरू करेंगे, चलना चाहेंगे, तो क्या होगा, नदी का जो पानी है वो आपको धक्का मार के आपका स्पीड को कम कर देता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। नदी में जो पानी है उसका बहाव का डायरेक्शन इधर है, यानी कि धारा का डायरेक्शन इधर है और आप इधर आ रहे हैं, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आप आ रहे हैं, विपरीत डायरेक्शन में आप आ रहे हैं। तो आपका चाल कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा, अब यहाँ पर नाव पर समझना है। मान के चलते हैं धारा का डायरेक्शन इधर है और नाव हम उल्टा चला रहे हैं, यानी कि विपरीत दिशा में चला रहे हैं। तो जो पानी है वो क्या करेगा, नाव को धक्का देगा और उसका स्पीड को कम कर देगा। तो कितना कम करेगा, तो यहाँ पर आपको समझना है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर क्या होगा, तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल यहाँ पर घट रहा है। अब यहाँ पर आपको समझना है, जैसे आप कभी मॉल में गए होंगे या रेलवे स्टेशन में गए होंगे तो इलेक्ट्रिक से चलने वाला सीढ़ी जो होता है, अब यहाँ पर उसके बारे में अच्छा से समझना है। मान लेते हैं कि ये सीढ़ी है और ये इसका डायरेक्शन इधर है, यानी कि ये क्या है, ऊपर से नीचे आने वाला है। समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी का डायरेक्शन क्या है, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर से नीचे आने का है, लेकिन आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। सीढ़ी
इधर आ रहा है और आप ऊपर चढ़ रहे हैं, तो क्या आप यहां पर सही वक्त में पहुंच पाएंगे? नहीं, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल रूप में समझना है। यानी कि यहां पर आपका स्पीड कम हो गया क्योंकि आप इधर जाना चाह रहे हैं लेकिन सीढ़ी आपको इधर खींच ले रहा है, तो यहां पर आपका स्पीड क्या हुआ? कम हो गया। तो कितना कम हो जाएगा? तो यहां पर धारा पर आपको समझना है। तो यहां पर कितना कम होगा? तो नाव का अपना चाल है, तो नाव का अपना चाल में धारा का जितना चाल है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि धारा का जितना चाल है उतना माइनस हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया है। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होता है? नाव की चाल माइनस धारा की चाल। अगर ये समझ लिए तो बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसको एक बार मिटा लेता हूं, उसके बाद आगे मैं डिस्कस करूंगा और प्रश्न की ओर चलूंगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। पहला नंबर प्रश्न है, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल एवं धारा की चाल किलोमीटर में है। बहुत ही आसान है, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं यूज करूंगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन आपको समझना है यहां पर क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, यह समझ में आ जाना चाहिए। यदि धारा के दिशा में नाव की चाल दिया हुआ है और धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल दिया हुआ है, अगर यह चीज दिया हुआ है और क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? नाव की चाल एवं धारा की चाल। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? नाव की चाल समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो मैं एक बार लिख लेता हूं, नाव की चाल। नाव की चाल अगर ज्ञात करने के लिए बोला है तो आपको क्या करना है? यहां पर धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में दोनों चाल दिया हुआ है। नाव की चाल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? दोनों चाल को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अपने माइंड में कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए कितना है? 9 3 12 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। तो नाव की चाल आ गया है 6। समझने का प्रयास कीजिएगा। 9 + 3 और बटे 2 कर देंगे तो कितना आ गया? 9 3 12 और बटे 2 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है नाव की चाल। अब यहां पर धारा की चाल भी पूछा है तो धारा का चाल निकालेंगे। धारा की चाल समझने का कोशिश कीजिएगा, अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे, कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर धारा की चाल पूछा है और यही चीज दिया हुआ होना चाहिए तो क्या करेंगे? यहां पर डिफरेंस करना है, यानी कि 9 में -3 करेंगे और बटे 2 तो कितना हो जाएगा? 6 बटे 2 यानी कि 3 आ गया। देख लीजिए तो क्या पूछा है? सबसे पहले नाव की चाल लिखा हुआ है, इसके बाद धारा की चाल, तो पहले वाला 6 होना चाहिए और बाद वाला 3 होना चाहिए। तो देख लीजिए 6 3 कहां पर है? तो 6 और 3 ख ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आप इस तरह का प्रश्न को बिना कलम कॉपी यूज किए आंसर बता सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो जल प्रवाह की गति क्या होगी? यानी कि धारा की गति निकालना है। तो धारा की गति निकालने के लिए क्या करेंगे? अब यहां पर शॉर्टकट में चलेंगे, यहां पर लिखने का जरूरत नहीं है। धारा की गति निकालना है तो यहां पर क्या करेंगे? धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया हुआ है, किसका? नाव का। तो यहां पर डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान था, कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। 1 किलोमीटर प्रति घंटा देख लीजिए कहां पर है? तो घ ऑप्शन सही है। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और कभी आया होगा और आप सॉल्व किए होंगे या कभी नहीं भी हुआ होगा, लेकिन अब मिस्टेक नहीं होगा। फिर भी इतना समझाने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है समझने में, कुछ कंफ्यूजन है, तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट आता है, तो धारा की गति क्या है? अब यहां पर धारा की गति निकालना है, लेकिन यहां पर
धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर चाल निकालने के लिए दूरी और समय दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले चाल ज्ञात कर लेना है। एक मछली वाला धारा के विरुद्ध, अब हम मान लेते हैं धारा के विरुद्ध, इधर मान लेते हैं ये धारा के विरुद्ध है, तो धारा के विरुद्ध में कितना जाता है, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो धारा के विरुद्ध हम चाल निकालेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब यहाँ पर आपको समझना है, आंसर जो लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। तो 2 किलोमीटर जाता है और समय कितना है, यहाँ पर हम लोग चाल निकाल रहे हैं, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय यहाँ पर 20 मिनट है, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर है, तो क्या करेंगे, मिनट को घंटा में बदल लेंगे। तो 20 मिनट है तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा घंटा में। तो देखिए 20 तिया 60, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर 3, तो कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा के विरुद्ध चाल कितना है नाव का, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के डायरेक्शन में निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं धारा का डायरेक्शन इधर है, ये विपरीत था, तो हम ये मान लेते हैं कि धारा के दिशा में था। अब आपको समझना है, एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट आता है। अब वही 2 किलोमीटर का दूरी 15 मिनट में लौट आता है। तो अब समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि धारा के विरुद्ध जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा और धारा के दिशा में जाएगा तो कम समय लगेगा। तो यहाँ पर धारा की दिशा में 15 मिनट ही लगा है, तो कितना दूरी चला है, 2 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर 15 मिनट है, इसको घंटा में बदलेंगे तो 15 चौके 60। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, चाल निकाल रहे हैं, धारा के दिशा में नाव की चाल ज्ञात कर रहे हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय कितना लेंगे, 1/4, तो यहाँ पर 1 होगा और 4 ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट ये आपको करना है, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि धारा के दिशा में नाव की चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर आपको मिल चुका है धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो पूछा क्या है, धारा की गति क्या है, तो क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे और बटे 2 करेंगे। तो ये तो अपने माइंड में कर लेंगे, जब आपको पता हो जाएगा कि धारा के दिशा में नाव की चाल कितना है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना है, तब तो माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो देख लीजिए कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 8 में 6 घटाएंगे तो 2 और बटे 2 है, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में बेहिचक लिखना है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, अपना कमजोरी को छिपाएंगे, तो और आप मुश्किल में पड़ते चले जाएंगे। अगला प्रश्न 4 नंबर, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो नाव की स्थिर जल में चाल क्या है, नाव की चाल ज्ञात करना है। कहीं कहीं पर आपको डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा नाव की चाल क्या है, नाव का चाल क्या होगा, या अस्थिर जल में नाव की चाल या शांत जल में नाव की चाल, ये सेम बात है, ये सेम वर्ड है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर ये नहीं समझना है कि स्थिर लिख दिया तो क्या हुआ, कोई दूसरा चीज हो गया क्या, नहीं, नाव का चाल ही पूछा है। तो कहीं पर सीधा लिखा हुआ रहेगा नाव की चाल, या कहीं पर लिखा हुआ रहेगा नाव की चाल स्थिर जल में या शांत जल में, तो एक ही बात आपको समझना है। अब यहाँ पर धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल नहीं दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात करने के लिए दूरी और समय दिया हुआ है। सबसे पहले प्रश्न को समझना है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, मान लेते हैं कि धारा का डायरेक्शन इधर है, तो धारा के दिशा में नाव की चाल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, यानी कि दूरी और समय दिया हुआ है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, कितना दूरी चलता है, 24 किलोमीटर चलता है, कितना में, 3 घंटा में। तो देख लीजिए 3 अठे 24, यानी कि कितना आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के दिशा में। धारा के विपरीत दिशा में ज्ञात कर लेते हैं, तो धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी यानी कि 24 किलोमीटर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितना है, 24 किलोमीटर ही है, लेकिन समय धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा। अगर धारा के दिशा में कितना लगा है, 3 घंटा, तो धारा के विपरीत दिशा में ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा
ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6 घंटा। तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि दूरी बटे क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर हम लोग चाल ज्ञात करें तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 6 चौके 24। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको मालूम हो चुका है धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो आपसे क्या पूछा है? नाव की चाल। तो नाव की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? तो दोनों चाल को जोड़ते हैं, दोनों चाल को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग सकता है, या अगर आप चाहेंगे तो यहाँ भी अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 4 12 और बटे 2, यानी कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सही आंसर आ चुका है। देख लीजिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल है। अगर आप चाहेंगे तो इस प्रश्न को बिना कलम कॉपी यूज किए आंसर बता सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। हम मान लेते हैं कि धारा का डायरेक्शन इधर है, तो धारा के दिशा में नाव की चाल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चाल ज्ञात करने के लिए समय और दूरी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय 20 किलोमीटर और समय है 1 घंटा। तो कितना आ गया, यानी कि 20 ही आ गया। धारा के दिशा में नाव की चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लेते हैं कि इधर में धारा का विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा में नाव की चाल वही दूरी है, वही दूरी है, तो 20 रखेंगे, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन धारा के विपरीत दिशा में ज़्यादा समय लगेगा, तो यहाँ पर लग रहा है 2 घंटा, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर आ गया, इसको काटेंगे तो 10 आएगा, यानी कि धारा के दिशा में नाव की चाल इतना है और धारा के विपरीत दिशा में इतना है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? मैं एक बार देख लेता हूँ। अगर नहीं दिखाई देगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग को मालूम हो चुका है धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल मालूम हो चुका है। तो क्या बोला है? स्थिर जल में नाव की चाल। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 30 बटे 2, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर आ गया है। बिना कलम कॉपी यूज किए सॉल्व कर सकते हैं, अगर एक बार अच्छा से समझ लेंगे तब। अब चलते हैं अगला प्रश्न। और भी आगे वीवीआई प्रश्न आने वाला है। ऐसा आपको नहीं समझना है कि हर एक तरह का प्रश्न आने वाला है, ऐसा नहीं समझना है कि सभी प्रश्न एक ही जैसा है, अलग अलग तरह का प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर। एक नाव की स्थिर जल में गति। अब यहाँ पर आपको समझना है, एक नाव की स्थिर जल में गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर सफर करने में समान समय लेता है, तो धारा की गति होगी। धारा की गति निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जो हम लोग पहले निकालते थे, शांत जल में नाव की चाल या स्थिर जल में नाव की चाल या नाव की चाल निकालते थे, वो यहाँ पर दिया हुआ है और धारा की गति नहीं दिया हुआ है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि दोनों कंडीशन में समय क्या लग रहा है? बराबर लग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है समय बराबर लग रहा है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर समय का रिलेशन लेके चलेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो इधर में लिखेंगे धारा के दिशा में समय और इधर लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में समय। तो यहाँ पर देखिए, एक नाव की स्थिर जल में गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि वह धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाता है, और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में समय इधर, तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। समझने का प्रयास कीजिएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? 20 किलोमीटर है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर आपको समझना है चाल क्या लेना है, कौन सा चाल लेना है। तो यहाँ पर हम लोग धारा के दिशा में नाव की चाल यहाँ पर लिखेंगे। तो धारा के दिशा में नाव का चाल बराबर क्या होता है? यानी कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल। समझने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए मैंने बोला था
कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो बहुत ही आसान होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यानी कि समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल क्या लेंगे, धारा के दिशा में नाव की चाल। सबसे पहले मैंने बताया था कि धारा के दिशा में नाव की चाल क्या होगा, यानी कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो यहाँ पर नाव का चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल नहीं दिया हुआ है, उसको निकालना है तो आपको मान लेना है कुछ भी x y z, या मान लेते हैं हम भी, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इधर में क्या करेंगे, तो इधर में धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में कितना दूरी चलता है, 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। तो हम लोग क्या निकालें, समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर विपरीत है तो धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल क्या होता है, यानी कि नाव का चाल माइनस धारा की चाल, ये होता है। और ये रिलेशन आपको मिल गया है। इसी रिलेशन से आप भी का वैल्यू निकाल सकते हैं। भी क्या है, धारा की चाल है और आपसे पूछा है धारा की गति होगी। बहुत ही आसान है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। 4 से काटेंगे, 4 पचे 20 और 4 तिया 12। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 पचे 40, 8 पचे 40 हो गया और माइनस ये 5 गुने भी, यानी कि 5 भी, और इसको गुना करेंगे तो 8 तिरिकी 24 हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर 40 है, 40 में 24 घटा लीजिए डायरेक्ट, तो आसान होगा। क्योंकि अगर हम इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस होगा, इधर में आके घटेगा। तो घटा लेते हैं, 1 दाई 10, 10 में से 4 तो 6, यहाँ पर बच गया 3, 3 में से 2 तो 1, यानी कि 16, यहाँ पर आ गया 16। अब यहाँ पर देखिए ये भी वाला पार्ट और यहाँ पर भी वाला पार्ट, तो यहाँ पर कितना है, माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि जुटेगा। तो 5 3 8 भी हो जाएगा और 8 से काटेंगे, यहाँ पर भी है, समझने का कोशिश कीजिएगा। भी है तो 8 दूना 16, यानी कि भी बराबर कितना आया, 2, यानी कि आ गया है धारा की गति कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ पर है, तो का ऑप्शन चाहिए। देखिए कितना आसान है। एक स्टेप में तो आप लिखे, दूसरा स्टेप में ये मिल गया, यानी कि तीसरा स्टेप में आपको ये तो लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो आपको यहीं पर मिल गया भी बराबर 2, यानी कि 1 से 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक बार समझना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। मैं यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए। अगर नौकरी लेना चाहते हैं और मैथ में अच्छा करना चाहते हैं तो मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग क्या है। अब यहाँ पर धारा का वेग निकालना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या क्या दिया हुआ है, नाव की शांत जल में चाल दिया हुआ है, यानी कि नाव का अपना जो चाल होता है वो दिया हुआ है, और धारा के विपरीत चाल दिया हुआ है, यानी कि धारा के विपरीत नाव का चाल दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, नाव का चाल और धारा के विपरीत नाव का चाल ये अलग अलग चीज है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है नाव का चाल, तो नाव का अपना चाल और धारा के विपरीत दिशा में एक अलग हुआ और धारा के दिशा में अलग हुआ। ये आपको तीनों को अच्छा से समझना है। अगर ये तीनों को आप अच्छा से समझ लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर दिया हुआ है, धारा के विपरीत चाल, यानी कि धारा के विपरीत नाव का चाल दिया हुआ है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो धारा के विपरीत नाव का चाल क्या होता है, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। मैं एक बार लिख लेता हूं। धारा के विपरीत नाव का चाल कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत कितना है, धारा के विपरीत नाव का चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर आपको समझना है धारा के विपरीत नाव का चाल क्या होता है, मैंने सबसे पहले बताया था। तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो यहाँ पर एक बार मैं लिख लेता हूँ, नाव का चाल को हम मान लिए u और धारा का चाल को मान लिए v, यानी कि नाव की चाल माइनस धारा की चाल क्या है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल,
यानी कि धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और नाव का अपना चाल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर नाव का अपना चाल कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी निकालना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब क्या करेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे, भी को उधर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1, यानी कि 2 में ये वाला घटेगा इधर में आके तो 1 बचेगा, यानी कि भी बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। तो 1 क्या है? यानी कि धारा की चाल, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान था। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। एक नाव की शांत जल में चाल कितना है? नाव का अपना चाल कितना है? यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत कितना होगा? कम होगा, यानी कि घट जाएगा। ये आपको प्रैक्टिकल रूप में समझना है। अब देखते हैं आगे प्रश्न है या नहीं। आगे प्रश्न नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो बेधड़क बेहिचक कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। सीखने का समय है, सीखने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।